विगत वर्ष जीर्ण माता मेले में चैत नवरात्र षष्ठी को 32 संघ ठाकुर साहब कल्याण सिंह जी की अर्धरात्रि की परंपरागत भोग में जीर्ण माता पुजारी वर्ग द्वारा जानबूझ करके उस व्यवस्था को बंद करने के लिए एक सोची समझी साजिश के तहत उस व्यवस्था को जानबूझ के बिगाड़ा गया और उसका एक बहुत ही तगड़ा मुद्दा बनाया गया उनके द्वारा। उस चीज को उन्होंने जातिवाद में लेके गए और उनकी कोशिश यही थी कि ये 32 संघ अगर यहाँ आना बंद हो जाए तो इनके जितने भी तिबारे हैं, जितनी भी धर्मशालाएं हैं, उन पे हम एकाधिकार स्थापित कर लें। यही नहीं, जीर्ण माता पाराशर पुजारी परिवार नीचता की अपनी निचले स्तर तक इस हद तक पहुंच गया है कि मंदिर में जो चौहान वंशज हैं उनको भी उन्होंने मारपीट करके बाहर करने की और कोर्ट कचहरी उनकी कर रखी है। और वही चीज वो 32 संघ के साथ करने में है। विगत वर्ष 32 संघ प्रशासन के सामने अपने मेले के संबंधित में सारी सूचनाएं दे करके, लिखित कार्रवाई कर करके और पर्याप्त मात्रा में पुलिस जाब्ता मांग करके और सभी व्यवस्थाएं मांग करके और फिर गया। उसके बाद भी वहां व्यवस्था बिगड़ी और मौके पे उपस्थित जो अधिकारी थे वो लाचार नजर आए। जब धोख से पहले मीटिंग में सब कुछ फाइनल हो गया था कि धोख में केवल 3 पुजारी ही केवल ठाकुर साहब की पूजा पाठ करवाने के लिए मौजूद रहेंगे, 3 की जगह 30-40 पुजारी वहां इकट्ठा होना, यही उनकी राजनीति का वहीं से स्पष्ट हो जाता है। लेकिन जो घटना हुई उसके बाद में जिला प्रशासन ने मेला मीटिंग का जांच कमेटी बिठाई। जांच कमेटी के अंदर एडीएम साहब को जांच कमेटी के जिम्मा सौंपा। एडीएम साहब ने जहां जहां 32 संघ को बुलाने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए बोला, हम वहां उपस्थित हुए, लिखित में हमने हमारा पक्ष रखा। जबकि जीर्ण माता पाराशर पुजारी वर्ग और पदाधिकारी कहीं भी नहीं पहुंचे, ये उनकी दादागिरी है। देश के बड़े बड़े संत महात्माओं को, देश के अन्य मंदिर के पुजारी वर्ग को, हमारे आदरणीय और पूज्य ब्राह्मण समाज को उन लोगों ने गुमराह किया और इस जीर्ण माता जी के मंदिर को राजनीति की आग में झोंक दिया। आप सभी ने देखा विगत वर्ष 2 के बाद में जो वहां माहौल बना, बड़े बड़े नेता वहां करके अपनी नेतागिरी वहां लगा रहे थे, लेकिन एक धार्मिक स्थल को इन्होंने राजनीति में बदल दिया। उस धाम के लिए, व्यवस्थाओं के लिए आज तक कोई भी नेता, कोई भी जनप्रतिनिधि या कोई भी अधिकारी वहां नहीं आया। आज भी हमें उस चीज की बहुत पीड़ा है कि किसी भी धार्मिक स्थल पर ऐसा माहौल नहीं होना चाहिए। अगर कहीं हमारी कमी रही तो हम भी उसमें सुधार करेंगे। इसी क्रम में 1 साल हो गई। आज प्रशासन जब मेला मीटिंग 11 तारीख को मेला मीटिंग ली, उन्होंने हमारे संघ के चुनिंदा प्रतिनिधि वहां पहुंचे और वहां पर उपस्थित उच्च प्रशासनिक अधिकारी एएसपी साहब जो अभी नए नए पधारे हैं, उन्होंने हमारे संघ के भक्तों को, वहां जो प्रतिनिधि मौजूद थे, काफी अपशब्दों का प्रयोग किया। मीटिंग में मौजूद हमारे जो जनप्रतिनिधि पहुंचे थे उनको गिरफ्तार करने की धमकी दी है, एफआईआर करने की धमकी दी है और जो जीर्ण माता पुजारी वर्ग चाहता है वही चीज वहां वो लागू कर रहे हैं। तो जो जिला प्रशासन है, उक्त कार्रवाई से यही लगता है कि वो दबाव में काम कर रहे हैं और जैसा पुजारी वर्ग चाहता है वैसे ही वहां नियम वहां लागू किए जा रहे हैं। अभी ठाकुर साहब की धोख में भी उन्होंने मनमर्जी से अपने नियम थोप दिए। 32 संघ प्रशासन के दबाव में या प्रशासन के नियमों में नहीं चलेगा।
जैसे ये परंपरागत तरीके से धोख देता है वैसे ही चलेगा। मजबूर होकर के मीटिंग से हमें अपमानित होकर के हम आए हैं। संघ के हम चुने हुए सदस्य केवल उस मेला मीटिंग में 32 संघ का पक्ष रखने के लिए गए थे, व्यवस्थाओं पर बात करने के लिए गए थे, ताकि आम यात्रियों को कोई किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। लेकिन प्रशासन का रवैया देख करके उन्होंने हमारे प्रतिनिधियों को, स्वयं मेरे को डराया है, धमकाया है, एफआईआर करने की उन्होंने धमकी दी है। इसी तरह से चलेगा तो 32 संघ आज इकट्ठा होकर के और पूरे 32 संघ ने ये निर्णय किया है कि 32 संघ जीण माता जी के अपने पुरातन नियमों से, पुरातन परंपराओं के अनुसार ही चलेगा और पुरातन परंपराओं में किसी भी तरह का परिवर्तन हम स्वीकार नहीं करेंगे। और एक अंतिम ज्ञापन हम कलेक्टर साहब के पास भेज रहे हैं, उस पे वो विचार करें। या तो हमारी जो परंपरागत धोख है, जिस तरह से हम सदा देते आए हैं, उन हमारी परंपराओं को जीवंत रखना और हर भक्त को सही समय पे पूरी व्यवस्थाओं के साथ धोख दिलाना प्रशासन की जिम्मेदारी है। प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहा है और वो अपनी कमियां हम संघ के भक्तों के ऊपर थोप रहे हैं। अभी हमें गिरफ्तार करने की धमकियां मिल रही हैं। अगर प्रशासन फिर भी अपनी हठधर्मिता पर नहीं त्यागता है तो आज पूरे 32 संघ ने निर्णय किया है कि जीण माता मेले के समय हमारा 32 संघ रोड पे ही जीण माता वहां पूजा पाठ करेगा। आम यात्रियों को कोई असुविधा न हो, इसके लिए एक तरफ की रोड हम पूरा खुला रखेंगे, आवागमन बाधित नहीं होगा। हम हमारा जो विरोध प्रदर्शन है वो शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। और मेरा आप सभी भक्तों से, जीण माता जी के जिनकी आस्था है, जिनकी कुल देवी हैं और 32 संघ से जुड़े हुए सभी हमारे सदस्य एकत्रित हों, क्योंकि प्रशासन ने हमारी इस एक धार्मिक आस्था को, एक पुरातन परंपरा को, जो सदियों वर्षों से वहां पर चलती आ रही है, उसको बंद करने में है, खंडित करने में है। तो ये हमारे हिंदू धर्म के लिए भी घातक है। और मेरा देश के हमारे संत समाज, सभी महापुरुषों से, जो हमारे हिंदू धर्म के अच्छे जानकार हैं, सभी से ही निवेदन है कि ऐसी किसी अफवाह में या पुजारियों द्वारा जो झूठ फैलाया जा रहा है, उनमें आकर के अपने हिंदू धर्म में ही इन परंपराओं को, इन नियमों को बंद ना करें। किसी भी ऐसी चीज का सहभागी ना बने कि जिससे माता जी के जो वरदान है वो वहां खंडित हो जाए। तो हम आदरणीय कलेक्टर साहब को अंतिम ज्ञापन प्रस्तुत करके उनसे निवेदन करेंगे कि हमारे आने से पहले हमारे दर्शनों की व्यवस्था जैसे सदा चलती आई है और हमारे यात्रियों के रुकने की, ठहरने की सारी व्यवस्था वो जैसे चलता आ रहा है, उस सिस्टम को वैसे ही व्यवस्थित करें, वैसे ही सुनिश्चित करें। अन्यथा हमें मजबूर होकर के, और षष्ठी को हमारा संघ जाएगा तो हम रोड पे ही रुकने पे मजबूर हैं। जय माता दी।